नमस्ते, मेरा नाम यशोधरा डहरिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट जाज्वल यदेव नवीन गर्ल्स कॉलेज जांजगीर से। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में फास्फोरस परमाणु sp3 संकरित अवस्था में रहता है। अम्ल का चतुष्फलकीय p परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा रहता है, जिसमें कम से कम एक p डबल बॉन्ड O इकाई तथा एक POH समूह होता है। कुछ अम्लों में P बॉन्ड P, O बॉन्ड O तथा P बॉन्ड H बंध भी रहते हैं। यह केवल POH बंध ही आयनित हो सकता है तथा अम्ल की क्षारकता को निर्धारित करता है। दूसरा है मेटा शब्द। मेटा शब्द ऐसे अम्ल के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो जल के एक अणु की कमी से प्राप्त होता है। दूसरा है पायरो शब्द। पायरो शब्द ऐसे अम्ल के लिए प्रयुक्त होता है जो 2 अणुओं को गर्म करने पर एक जल अणु की कमी से प्राप्त होते हैं। तीसरा है हाइपो शब्द। ऐसे अम्ल के लिए प्रयुक्त होता है जहां ऑक्सीजन की संख्या मूल अम्ल से कम हो। चौथा है मेटाफास्फोरिक अम्ल। एकलक के रूप में नहीं रहता, यह हमेशा साइक्लोट्राई मेटाफास्फोरिक अम्ल HPO3 के रूप में रहता है। चौथा है पर ऑक्सो अम्ल। पर ऑक्सो अम्ल में पर ऑक्सो बंध O बॉन्ड O रहता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO3, जिसकी संरचना इस प्रकार से पाई जाती है, जिसमें P डबल बॉन्ड O एक समूह, एक PH और 2 OH समूह पाए जाते हैं। यह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। यह द्विक्षारकी इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 OH समूह पाए जाते हैं। अब हम फास्फोरस अम्ल से 2 प्रकार के स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। पहला है हाइपोफास्फोरस अम्ल। जब हम फास्फोरस अम्ल से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तब हाइपोफास्फोरस अम्ल बनता है। इस हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO2, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। इसमें एक OH समूह पाया जाता है, इसलिए यह एक क्षारकी होता है। दूसरा है जब हम फास्फोरस अम्ल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इस 2 मॉलिक्यूल में से एक जल का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, जिससे पायरोफास्फोरस अम्ल बनता है, जिसका सूत्र होता है H4P2O5। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इसमें 2 OH समूह पाए जाने की वजह से यह द्विक्षारकी होता है। अब आते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4, जिसकी संरचना इस प्रकार से है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। इसमें 3 OH समूह पाए जाने की वजह से यह त्रिक्षारकी होता है। अब हम आर्थोफास्फोरिक अम्ल से 2 फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं। पहला है मेटाफास्फोरिक अम्ल। इस मेटाफास्फोरिक अम्ल में आर्थोफास्फोरिक अम्ल के एक जल के मॉलिक्यूल निकाल देने से मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र बनता है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है और इसका फार्मूला होता है HPO3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। इसमें एक OH समूह पाए जाने की वजह से यह एक क्षारकी होता है। अब आर्थोफास्फोरिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें से भी एक जल के मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, जिससे कि पायरोफास्फोरिक अम्ल बनता है, जिसका सूत्र होता है H4P2O7। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। इसमें 4 OH समूह पाए जाने की वजह से चतुष्क्षारकी होता है। अब आर्थोफास्फोरिक अम्ल से एक फार्मूला और फॉर्म कर सकते हैं, वो है पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन जोड़ देने से यह पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल का संरचना सूत्र बनाता है, जिसका सूत्र होता है H3PO5 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। ये 3 OH समूह पाए जाने की वजह से त्रिक्षारकी होता है। दूसरा है पायरोफास्फोरिक अम्ल। अब पायरोफास्फोरिक अम्ल से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम कर देने से हाइपोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र बनता है, जो कि इस प्रकार से है। इसका सूत्र होता है H4P2O6। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। 4 OH समूह पाए जाने की वजह से यह चतुक्षारकी होता है।
अब देखते हैं कि ये इनके ऑक्सी अम्ल बनते कैसे हैं, किन विधियों के द्वारा बनाया जाता है। तो पहला है फास्फोरस अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO3। तो पहला विधि देखते हैं अपन, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड या फास्फोरस ट्राईक्लोराइड की जल की अभिक्रिया के द्वारा ये फास्फोरस अम्ल बनाता है। दूसरा है हाइपोफास्फोरस अम्ल को गर्म करने पर यह फास्फोरस अम्ल हमको मिलता है। तीसरा है ऑक्जेलिक एसिड और PCl3 को गर्म करने पर यह फास्फोरस अम्ल देता है। इसकी प्रॉपर्टी है, पहला है यह एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस है जो जल में विलेय है। दूसरा, यह आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा आसानी से ये ऑक्सीकृत हो जाता है। तीसरा है 200 डिग्री सेल्सियस पर अपघटित होकर के यह फास्फीन तथा फास्फोरिक अम्ल देता है। दूसरा है फास्फोरिक अम्ल, जिसे हम ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है H3PO4। पहला देखते हैं, यह एक पारदर्शक प्रश्वेग्य क्रिस्टली ठोस है जो जल में अत्यधिक विलेय है। यह जल अवशोषित करके रंगहीन गाढ़ा द्रव बनाता है। दूसरा है उष्मा के द्वारा यह मेटाफास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल को 250 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है तब यह पायरोफास्फोरिक अम्ल बनाता है, और इस पायरोफास्फोरिक अम्ल को 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तब यह मेटाफास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है अम्लीय गुण, यह एक त्रिक्षारकीय अम्ल है जो क्षार के साथ लवणों की 3 श्रेणियां बनाता है। जब ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह प्राथमिक फास्फेट बनाता है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट बनाता है, और फिर इसको क्षार के साथ अभिक्रिया करने से डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट बनाता है, जो इसकी दूसरी श्रेणी है, द्वितीयक फास्फेट, और इसको अधिक क्षार के साथ आगे और अभिक्रिया करने पर यह ट्राई सोडियम फास्फेट मतलब तृतीयक या सामान्य फास्फेट बनाता है। इस प्रकार से यह क्षार की 3 श्रेणियां बनाता है, जिसमें पहला है ये सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, दूसरा है डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, और तीसरा है ट्राई सोडियम फास्फेट। अब आते हैं हम पायरोफास्फोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H4P2O7। यह एक श्वेत क्रिस्टली ठोस है जो जल में विलेय है। जलीय विलयन में यह ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रकार से यह जल में गर्म करने पर ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल में चेंज हो जाता है। दूसरा है प्रबलता से गर्म करने पर यह मेटाफास्फोरिक अम्ल में चेंज हो जाता है। तीसरा, यह चतुक्षारकीय अम्ल है परंतु लवणों की केवल 2 श्रेणियां बनाता है, जैसे कि Na4P2O7 जो सामान्य लवण है। दूसरा है Na2H2P2O7 जो कि द्विअम्लीय लवण है। यह ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल होता है। चौथा देखते हैं मेटाफास्फोरिक अम्ल। यह एक पारदर्शक कांच जैसा ठोस है, अतः सामान्यतः ग्लेशियल फास्फोरस अम्ल कहलाता है। यह एक प्रश्वेग्य ठोस है जो जल में घुलकर ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाता है। यह एक प्रबल एक क्षारकीय अम्ल है जिसके लवण मेटाफास्फेट कहलाते हैं, जैसे NaPO3। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।